आज हम बात करेंगे एक ऐसी अद्भुत कथा की जो हमें सिखाती है कि जब अहंकार अपनी सारी सीमाएं लांघ जाता है तो ईश्वरीय न्याय ऐसे तरीकों से सामने आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। तो ये कहानी एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होती है। सोचिए, क्या होता है जब कोई अत्याचारी शासक ये मान बैठता है कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता। जब दुनिया पर अन्याय हावी होने लगता है, इससे होता यह है कि ब्रह्मांड का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है और एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहां इस संतुलन को वापस लाने के लिए किसी असाधारण शक्ति का आना जरूरी हो जाता है। और ये कहानी एक ऐसे ही असाधारण अवतार की है, एक ऐसी शक्ति की जो किसी भी श्रेणी से परे थी, न तो पूरी तरह से इंसान और न ही पूरी तरह से कोई जानवर। इस कहानी के केंद्र में है एक बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी असुर राजा जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। तो चलिए देखते हैं कि उसका अहंकार उसे आखिर कहां तक ले गया। हिरण्यकशिपु की इच्छाएं असीम थीं। उसने एक ऐसा वरदान हासिल किया जिसे खास तौर पर उसे मौत से बचाने के लिए बनाया गया था, और इसमें ऐसी ऐसी शर्तें थीं जो मौत के हर रास्ते को बंद कर दें। देखिए, हिरण्यकशिपु ने अपनी सुरक्षा के लिए हर एक चीज सोच रखी थी। उसे ना कोई इंसान मार सकता था, ना कोई जानवर, ना दिन में, ना रात में, ना धरती पर और ना ही आसमान में। वो तो खुद को अजेय समझ बैठा था। और जैसे ही उसे ये लगभग अमर होने की शक्ति मिली, उसका अहंकार तो जैसे आसमान छूने लगा। उसने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया और आदेश दिया कि तीनों लोकों में हर कोई सिर्फ उसी की पूजा करेगा। लेकिन इतने बड़े अहंकार के सामने विरोध एक ऐसी जगह से उठा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसके अपने ही बेटे प्रहलाद से, जो अपने पिता से बिल्कुल अलग था। प्रहलाद अपने पिता की जगह भगवान विष्णु का परम भक्त था, वही विष्णु जिन्हें हिरण्यकशिपु अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। प्रहलाद का हर समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना उसके पिता के कानों में विद्रोह की तरह गूंजता था। अपने ही बेटे का विश्वास तोड़ने के लिए हिरण्यकशिपु की क्रूरता की कोई सीमा नहीं रही। उसने प्रहलाद को आग में फेंकवाया, सांपों से भरे गड्ढे में डलवाया और यहां तक कि उसे एक ऊंचे पहाड़ से भी नीचे गिरा दिया। लेकिन हर बार एक चमत्कार हुआ। प्रहलाद का अटूट विश्वास एक ढाल की तरह बन गया और वो हर जानलेवा कोशिश से बच निकला। और ये देखकर उसके पिता का गुस्सा और भी बढ़ जाता था। और ये सब कुछ एक ऐसे टकराव की तरफ बढ़ रहा था जहां एक अत्याचारी पिता का अहंकार अपने बेटे के अटूट विश्वास से टकराने वाला था। एक दिन गुस्से से पागल होकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद पर तंज कसते हुए पूछा, कहाँ है तेरा वो तथाकथित भगवान? दिखा मुझे उसे। प्रहलाद का जवाब बहुत ही सरल लेकिन गहरा था, एक ऐसा सच जो हिरण्यकशिपु के अहंकार को सीधी चुनौती दे रहा था। उसने कहा, वो तो हर जगह है, यहां तक कि इस महल के खंबे में भी। इस जवाब से हिरण्यकशिपु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी गदा उठाई और उस खंबे पर जोर से वार किया, और इस एक काम से उसने अनजाने में ही अपने विनाश का दरवाजा खोल दिया। एक कान फाड़ देने वाली गर्जना हुई, खंबा टूटकर बिखर गया और उसके अंदर से एक ऐसा भयानक और दिव्य रूप प्रकट हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये वो रूप था जो हिरण्यकशिपु के वरदान की हर शर्त का एकदम सटीक जवाब था। नरसिंह का रूप धर्म के क्रोध का प्रतीक था। उनकी आंखों में आग थी और नाखून तलवार जैसे तेज थे। उन्होंने बिना एक पल गवाए उस अहंकारी राजा को पकड़ लिया। और अब आता है कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु के आतंक का अंत किया और उसके वरदान की हर एक शर्त को बड़ी ही चतुराई से तोड़ दिया। इसका समाधान एकदम सटीक था। हिरण्यकशिपु को शाम के समय मारा गया, जो न दिन था न रात। उसे नरसिंह की गोद में मारा गया, जो न धरती थी न आकाश। मारने वाला रूप न इंसान था न जानवर, और मौत किसी शस्त्र से नहीं बल्कि नाखूनों से हुई। वरदान टूट चुका था। इस तरह न्याय हुआ और दुनिया में एक बार फिर से धर्म का संतुलन स्थापित हो गया। तो इस शक्तिशाली कहानी से असली संदेश क्या मिलता है? ये सिर्फ एक राजा की हार से कहीं ज्यादा है। प्रहलाद की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची और अटूट भक्ति सबसे बड़े खतरों से भी हमारी रक्षा कर सकती है। ईश्वरीय मदद हमेशा आती है, भले ही वो ऐसे रूप में आए जिसकी हमने कभी कल्पना भी ना की हो।
आखिर में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने जीवन में वो कौन से खंबे हैं जिनमें शायद कोई अनदेखी शक्ति और समाधान छिपा हो। ये अटूट विश्वास की शक्ति की एक ऐसी याद दिलाती है जो कभी पुरानी नहीं होती।